ऐसा कहा जाता है कि एलोपैथ में सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है। इनफैक्ट एलोपैथी वाले भी कहते हैं दैट सोराइसिस इज एन इनक्योरेबल डिजीज। लेकिन जब आप कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर की वीडियो देखेंगे वो तो बोलेंगे कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद में इसका इलाज है, हर्बल तरीके से इसका इलाज है। अब पेशेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ इलाज करवाए, वो एलोपैथ के पास जाए कि वो होम्योपैथ के पास जाए। एक पुराने पेशेंट, देखो जो नया पेशेंट है जिसने कभी ट्रीटमेंट लिया ही नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इनफैक्ट जो पुराने पेशेंट है जो डिफरेंट ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं और परेशान है अपने सोराइसिस, उनका भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि आखिर कौन से टाइप का ट्रीटमेंट लें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलोपैथी का क्या कनेक्शन है सोराइसिस के साथ, क्या अंग्रेजी दवा लेनी चाहिए, अगर हाँ तो किन पेशेंट्स को लेनी चाहिए और किन को नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। मैं हूं एमबीबीएस कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया के आपके यूट्यूब चैनल पे। आज मैं वीडियो लेके आया हूं एलोपैथी ट्रीटमेंट के ऊपर, क्योंकि मैं खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूं। तो मैं एलोपैथी का क्या रोल है सोराइसिस में और इसका कितना % रोल है सोराइसिस के ट्रीटमेंट में, ये आज मैं विस्तार से आपके साथ बात करूंगा। एंड तक मेरे साथ वीडियो ज़रूर देखना आप। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और समझते हैं कि आखिर एलोपैथी ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है सोराइसिस के लिए। नंबर 1 हम बात करेंगे वो है लगाने के लिए ट्यूब मलहम। जैसे कि आपने बहुत बार कुछ डॉक्टर्स के पास देखा होगा या फार्मेसी से भी आपने परचेस किया होगा, वो कुछ लगाने के लिए मलहम दे देते हैं जिसको आप अपने सोराइसिस के पैचेस पर लगाते हैं और आपको बहुत अच्छा रिलीफ भी मिल जाता है। इनफैक्ट जो लोगों का सोराइसिस अभी शुरू होता है ना, वो लोग जब ओवर द काउंटर ट्यूब लगा लेते हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन लेके वो ट्यूब लगा लेते हैं, थोड़े समय तक तो ठीक रहता है, लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि बीमारी अगले विंटर्स में वापस आ जाती है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। वो एक बैंडेज की तरह काम करता है, वो एक बैंडेड की तरह काम करता है। जब जब ट्यूब लगाया तब तक तो हमारा सोराइसिस कंट्रोल था, अब जब हमने ट्यूब लगाना छोड़ दिया अब हमारा सोराइसिस वापस आ गया। नंबर 1। नंबर 2, वो ये नोट करते हैं कि पता नहीं आपके साथ ही हुआ है कि नहीं, लेकिन मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप यहाँ नोटिस करें पेशेंट ने अच्छे से लगाया ट्यूब को घाव के आसपास वाले एरिया पे, और वहाँ पे उनकी स्किन जो है वो वाइट हो गई, वो स्किन की हाइपोपिगमेंटेशन हो गई वहाँ पे। एंड थर्ड जो चीज़ वो कंप्लेंट करते हैं वो ये है कि उनकी स्किन जो है वो पतली हो जाती है, वो फट सकती है। ये 3 कंप्लेंट्स पेशेंट लेके आते हैं जब वो एलोपैथी की ट्यूब लगाते हैं बाहर की लगाने वाले दवाई से। टेम्पररी रिलीफ उनको ज़रूर मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जब वो लंबे समय तक इस ट्यूब को लगाते रहते हैं उनको ये कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सेकेंड टाइप की ट्रीटमेंट जो एलोपैथ में अवेलेबल है वो है कुछ खाने की दवाई दी जाती है। खाने की दवाई जैसे इम्यूनोसप्रेशंस दिए जाते हैं, मिथोट्रेक्सिक दिया जाता है। ये दवाइयाँ जो है बहुत अच्छा काम करती हैं, इनको इमीडिएट रिलीफ मिलता है, उनके फ्लेयरअप्स कम हो जाते हैं, उनकी लाली कम हो जाती है, खुजली ठीक हो जाती है, पेशेंट बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है, उनकी उंगलियों में सूजन है वो भी ठीक हो जाती है, पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि लॉन्ग टर्म तक हम इसको भी नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारी लिवर में गर्मी पैदा करता है, इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, पेशेंट को ये बात पता नहीं होती। पेशेंट कभी कभी क्या करते हैं, वो डॉक्टर से बिना सलाह किए ही दवाई डिसकंटिन्यू कर देते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि उनका सोराइसिस एकदम से बढ़ जाता है। फिर वो डॉक्टर पे कंप्लेंट करते हैं कि अरे आपकी दवाई खाने के बाद तो हमारे दाग बढ़ गए, हमारा सोराइसिस बढ़ गया। ऐसा नहीं है, आपने बिना पूछे डिसकंटिन्यू कर दिया, आपने दवाई में नागा कर दिया। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ ऐसे ड्रग्स भी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना होता है 6 मंथ्स बिफोर एंड आफ्टर। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट में देखिए आराम तो आता है, देन रेडनेस में भी आपके जो लाली की थिकनेस होती है, पपड़ी की थिकनेस होती है, उभरे हुए पैचेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये 3 टाइप की ट्रीटमेंट सोराइसिस में आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, पुराने ज़माने में कोल टार और ये सब भी मिलते थे, लेकिन आज ये लगाने के लिए ट्यूब, खाने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स और PUVA थेरेपी, पोवा थेरेपी जिसमें सॉर्लिन एंड UVA थेरेपी दी जाती है। ये 3 टाइप की थेरेपीज एलोपैथी में चलती हैं। आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं वहाँ पे हर्बल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, हर्ब्स दी जाती हैं जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं, टॉक्सिन को प्यूरिफाई करती हैं ना, कॉन्स्टिपेशन पे अटैक करती हैं ताकि हमारी कॉन्स्टिपेशन ना रहे, हमारी इम्यूनिटी पे उनको इम्प्रूव करती हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन करती हैं, इम्यूनो प्रोटेक्टिव होती हैं। ये सारी आयुर्वेद में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ लगाने के लिए मलहम दिए जाते हैं जिसको धूप दिखाने से या तेल लगा के धूप दिखाने से खुजली कम होती है, पपड़ी कम होती है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट्स, पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि क्या करें, किसका रोल ज़्यादा है, एलोपैथी में अंग्रेजी दवा लेनी चाहिए कि नहीं। अगर यहाँ तक ये वीडियो आपने देख ली है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो शायद
आपको किसी और वीडियो में अभी तक आपने ना सुनी हो। नंबर 1, आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप उस क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हो जहाँ पे कि आपको एलोपैथी में इलाज लेना। मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आयुर्वेद को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं खुद भी एलोपैथी डॉक्टर हूँ, तो मैं दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरा काम है, एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके लिए रिलीज़ करना। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद ट्राई कीजिए आपको क्या आप पे सूट करता है, राइट। जिन लोगों के फुल बॉडी सोराइसिस हैं, नंबर 1, जिन लोगों के सोराइसिस थर्ड स्टेज तक पहुंच चुके हैं, यानी कि जॉइंट में जा चुके हैं, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, जॉइंट में स्वेलिंग हो चुकी है, तो तीसरा, जिनका सोराइसिस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय, ठीक है, जिनको एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लाली रहती है, खून निकलता है, ये 4 ऐसे अगर आप इन क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि अगर आपके जॉइंट में सोराइसिस जा चुका है और आप उसको ठीक नहीं करते हैं तो एक्सेसिव जॉइंट डैमेज, एक्सेसिव कार्टिलेज डैमेज हो सकता है, और इस कंडीशन में आयुर्वेद आपको नहीं बचा सकता। यहाँ पे तेज दवा देने की ज़रूरत है ताकि जॉइंट को बचाया जा सके, ताकि जॉइंट की डिफॉर्मिटी ना हो। अगर आपका सोराइसिस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको फुल बॉडी सोराइसिस है और चांसेस हैं कि अब आपका वो नाखून में जाएगा और फिर जॉइंट में जाएगा, तो आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट कुछ समय के लिए लेना चाहिए, क्योंकि ये एंश्योर करता है कि एटलीस्ट आपकी डिजीज़ नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा रही है। यहाँ पे एलोपैथ का रोल है स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट। एलोपैथी में स्पीड है, आयुर्वेद में अनफॉर्चुनेटली स्पीड नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा इलाज मिल जाए और कोई ऐसी ट्रीटमेंट अप्रोच पेशेंट को मिल जाए जहाँ दोनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए, सुपरविजन में, करेक्ट गाइडेंस में, वो तो मज़ा ही आ जाएगा। स्पीड से रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए और आयुर्वेद को ऐड करने की वजह से ब्लड भी प्योरीफाई हो रहा है और एलोपैथ के साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट अप्रोच मिल जाए तो आप साइड इफ़ेक्ट्स भी कम कर रहे हैं, पैसे भी बचा रहे हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रोल भी हो पा रहा है। इससे बेटर कोई अप्रोच नहीं है, और इसलिए इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए मुझे लगता है कि एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन जहाँ पे एलोपैथ और आयुर्वेद को कंबाइन किया जा सके, दोनों की पावर्स को हार्नेस किया जा सके, दैट इज़ द राइट अप्रोच फॉर सोराइसिस। ना केवल एलोपैथी, ना केवल आयुर्वेद। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यदि आप उस 4 क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, आपका सोराइसिस बस अभी शुरू ही हुआ है, छोटे छोटे एरिया पे है, उतनी खुजली आपको नहीं है, उतनी खून नहीं बहता, लाली नहीं, उतनी प्रॉब्लम नहीं है आप, देन यू डू नॉट नीड एलोपैथी इन माय पर्सनल ओपिनियन। आप सिर्फ आयुर्वेद पे ही रह के, आप सिर्फ हर्बल थेरेपी लेके आपको रिजल्ट मिल सकता है। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी प्रकार का इलाज लेना चाहते हैं, एक बार डॉक्टर से या किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर से, किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर बात करें जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट ठीक किए हों। देखिए, किसी भी लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, वो दिन में आप उनसे पूछिए कि सर आप कितने सोराइसिस के पेशेंट देखते हैं। एज अ कंज्यूमर, एज अ पेशेंट, आपका हक बनता है अपने प्रोवाइडर से पूछने का कि सर आप मुझे इलाज दे रहे हो, आप ये बताओ आपने सोराइसिस के कितने पेशेंट अभी तक देखे हैं। ये क्वेश्चन तो पूछना बनता है ना आपका। आप उनसे पूछें कि सर आपने अपने लाइफ टाइम में कितने सोराइसिस के पेशेंट ठीक किए हैं। ये क्वेश्चन का आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर ज़रूर मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको ऐसी संस्था के साथ जुड़ें जिन्होंने थाउजेंड्स के पेशेंट को ठीक किया हो, लाखों पेशेंट्स को कंसल्टेशन दिया हो, और वहाँ पे दोनों एलोपैथ और आयुर्वेद डॉक्टर की टीम मिलकर एक पेशेंट की हिस्ट्री समझ के उनको इलाज दे रहे हैं कि वाकई में क्या ये क्राइटेरिया में फॉल करते भी हैं, क्या इनको तेज़ दवा देने की ज़रूरत है, क्या इनको एलोपैथ देने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आपके मान लो जोड़ों में बीमारी जा रही है और आप सिर्फ हर्बल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। आपका और जॉइंट डैमेज हो सकता है, आपको वहाँ पे एलोपैथी ऐड करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं करी, तो उसकी वजह से बीमारी और जॉइंट को डैमेज कर सकती है। हो सकता है कि आपके केस में अभी बीमारी शुरू ही हुई है, आपको एलोपैथ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपका आयुर्वेद से ही काम चल जाता। तो ऐसी ही अप्रोच जहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको एक साथ मिल जाए, आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन यूनिक लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। कोई भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने कुछ होम रेमेडी ट्राई की हो, आपने कुछ डॉक्टर के पास कुछ एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लगाई हो, या आपने हमसे भी इलाज लिया हो, तो प्लीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर अपना शेयर करेंगे। धन्यवाद।